नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टारगेट आई। और टारगेट आई चैनल पर हम जो है करेंट अफेयर के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपके सितंबर महीने में चर्चा में थे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए उन करेंट अफेयर क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न जो है आपके यूपी पीसीएस, यूपीएससी या ट्रिपल एसएससी, पेट, बीएड, यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ठीक, क्या है? और कि हॉकी मेन जूनियर वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन इसके बारे में देखिए, इसका जो उत्तर है यह है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लें कि इसके क्या क्या महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है इस पे बन सकते हैं। तो देखिए, उड़ीसा भुवनेश्वर में प्रतिष्ठित FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 की मेजबानी जो है 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक कलिंगा स्टेडियम में करेगा। यानी इसका आयोजन कहां पे किया जाएगा? भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। यह जो है इसका कौन सा संस्करण है? तो ये इसका 12वां संस्करण है। और आगे चलते हैं, देखिए कि FIH विश्व में जितने भी हॉकी के खेल होते हैं उसे रेगुलेट करता है। यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है इसको रेगुलेट करने का काम करता है। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 7 जनवरी 2024। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि देखिए, अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस से GIC लेक्चरर का एग्जाम हुआ और उसमें पूछ दिया था कि BCCI की स्थापना कब हुई। तो BCCI की स्थापना हुई थी 1928 में। तो ये क्वेश्चन पूछा था। तो इस टाइप से भी अब क्वेश्चन चूंकि पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो आप लोगों को ये तैयार रहना है। तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय है लुसाने, यानी स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, लुसाने में। इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बात्रा और सीईओ हैं थियरी वेल। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां हुआ? तो क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन जो हुआ है ये हुआ है आपके अमेरिका में। अमेरिका में हुआ है। और अमेरिका के किस शहर में हुआ? तो अमेरिका के वाशिंगटन में हुआ है। अमेरिका के वाशिंगटन में क्वाड का शिखर सम्मेलन हुआ। और क्वाड के अंतर्गत ये कौन कौन से देश आ रहे हैं? तो देखिए, जो ये क्वाड एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, संगठन बना है, तो इसके अंतर्गत भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये जो है 4 देशों का एक समूह है जिसे क्वाड नाम दिया गया है, जिसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड समूह के प्रतिनिधियों को के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस बैठक का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुआ। कहां पे हुआ? वाशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में किया गया। ठीक, यानी अमेरिका राष्ट्रपति के जो है हाउस है उसी में इसका किया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2021 कब मनाया गया? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस जो है 25 सितंबर को मनाया गया। मैंने अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म के वीडियो में इस प्रश्न को दिया भी था, आप लोग देखे भी होंगे। फार्मासिस्ट दवा और औषधि के ज्ञाता होते हैं। फार्मासिस्ट जो होते हैं ये औषधि और दवा बनाने का काम करते हैं या इनको बेचने का काम करते हैं, दवा केंद्रों में काम करते हैं। आगे देखिए कि स्वास्थ्य सुधार में फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर साल 25 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य फार्मासिस्ट
फार्मेसी से जुड़े लोगों के सराहनीय कार्यों के प्रति सम्मान व्यक्त करना, आभार प्रकट करना उनके प्रति, और साथ ही फार्मेसी क्षेत्र को बढ़ावा देना और प्रोत्साहन करना है। देखिए 2021 में जो फार्मासिस्ट दिवस की थीम रखी गई है वो क्या रखी गई है? ये रखी गई है फार्मेसी हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए भरोसेमंद। ठीक, फार्मेसी हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए भरोसेमंद, इस प्रश्न को देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पीटीआई के फिर से अध्यक्ष बना दिए गए हैं अवीक सरकार को। किसको बना दिया गया है? अवीक सरकार को बनाया गया है। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसको देख लेते हैं। पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 27 अगस्त 1947 को। पीटीआई का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? अवीक सरकार। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि खादी और ग्रामो उद्योग आयोग KVIC ने उड़ीसा का पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र किस जिले में स्थापित किया है? तो किस जिले में स्थापित किया है? ये देखिए, ये है कटक में। कहां पे? कटक में। अब इसके बारे में कुछ और पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। खादी और ग्रामो उद्योग आयोग KVIC ने कटक जिले के चौद्वार में उड़ीसा का पहला टसर सिल्क यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की है। ठीक है, तो कटक में इसके लिए एक ऐतिहासिक पहल की गई है। आगे इसके बारे में क्या कहा गया है? यह रेशम धागा उत्पादन केंद्र टसर रेशम के धागे की स्थानीय उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, स्थानीय रोजगार पैदा करेगा, रेशम उत्पादन लागत को कम करेगा। देखिए, स्थानीय रोजगार की बात हो रही है, रेशम उत्पादन लागत को कम कैसे किया जाएगा, स्थानीय धागे की उपलब्धता को कैसे सुनिश्चित करेगा। टसर की बेहतरीन किस्मों, जो टसर जो है ये रेशम की एक किस्म है, टसर की बेहतरीन किस्मों में से एक है और इसका खुदरापन और बुनाई इसके बाकी किस्मों से अलग करती है। ठीक, अब थोड़ा सा हम खादी ग्रामो उद्योग के बारे में जान लें। तो देखिए, खादी ग्रामो उद्योग इसकी स्थापना कब की गई थी? 1956 में। खादी ग्रामो उद्योग की स्थापना की गई है 1956 में। खादी ग्रामो उद्योग का मुख्यालय है मुंबई में। इसके अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा यह है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में भारत का बेंगलुरु शहर कौन से स्थान पर रहा? ठीक, तो किस स्थान पर रहा है? ये देखिए, ये रहा है आपके 23वें यानी 23वें नंबर पर रहा है। इस नंबर पर 23वें नंबर पर रहा है। आगे कह रहा है कि भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में मशहूर बेंगलुरु के नाम एक और उपलब्धि जुड़ी है। दुनिया के टॉप स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में शामिल होने वाला बेंगलुरु देश का एकमात्र शहर बन गया है। बेंगलुरु को इस रैंकिंग में 23वां स्थान मिला है। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कौन सा स्थान मिला है? 23वां स्थान मिला है। वहीं दिल्ली को 36वें रैंकिंग मिली है। टॉप तीन जो हैं स्टार्टअप के मामले में कौन से आए हैं? नंबर 1 सिलिकॉन वैली यानी कैलिफोर्निया, ये अमेरिका में है। ठीक, दूसरा न्यूयॉर्क सिटी, ये भी अमेरिका में है। और तीसरा लंदन। तो ये जो हैं ये तीन जो हैं टॉप पे हैं। अब चलते हैं अगले पे। अब ये इसको जारी कौन करता है? स्टार्टअप जिनोम। और अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है? गॉर्डन ब्राउन को नियुक्त किया है। ये किसको नियुक्त किया है? गॉर्डन ब्राउन को। इसमें एक और पॉइंट है, देख लेते हैं। गॉर्डन ब्राउन जो हैं यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनको WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया। अब WHO के बारे में बात हो रही है कि WHO जो है कब से शुरू हुआ? तो कह रहा है कि
7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया। अतः वर्तमान में 7 अप्रैल को क्या किया गया है, प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये 7 अप्रैल 1948 से काम करना शुरू किया, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सरकार की संगठन है तथा सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं उसको फंडिंग करते हैं और उसी के माध्यम से WHO जो है कार्य करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में और क्या है, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जनेवा में। महानिदेशक इसके कौन है, टेड्रोस एडहेनाम। WHO के वर्तमान सदस्य देश कितने हैं, तो इसके सदस्य देशों की संख्या 194 है। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली यानी भारत में ही है। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ए साइलेंट रेवोल्यूशन पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है स्निग्धा परपुड़ी, इन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा है। और इस पुस्तक के बारे में और क्या है, इस पुस्तक का विमोचन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने किया है। अगला प्रश्न है कि विश्व तीरंदाजी एथलीट समिति के लिए किस भारतीय तीरंदाज को चुना गया है, तो ये चुना गया है अभिषेक वर्मा को, चुना गया है अभिषेक वर्मा को। अब थोड़ा सा तीरंदाजी के बारे में और जान लेते हैं कि भारतीय तीरंदाज अभिषेक वर्मा को 4 साल के लिए विश्व तीरंदाजी एथलीट समिति के लिए चुना गया है। विश्व में तीरंदाजी खेल को विश्व तीरंदाजी संघ रेगुलेट करता है, वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन, विश्व तीरंदाजी संघ। स्थापना इसकी हुई थी 4 सितंबर 1931 को। इसका मुख्यालय है ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं उगुर एडरनेर। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एसवी सरस्वती को। किसे? एसवी सरस्वती को सम्मानित किया गया है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सैन्य नर्सिंग सेवा की उप महानिदेशक ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। एसवी सरस्वती के सैन्य नर्सिंग सेवा में अपार योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार ऐसा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है जिससे किसी नर्स को उनकी निस्वार्थ सेवा और असाधारण कार्यकुशलता के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक, तो नर्सों को ये दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो हैं हमारे 10 क्वेश्चंस जो थे ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपको ऑब्जेक्टिव और इसके सब्जेक्टिव फॉर्म को भी मैंने क्लियर किया। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हम लाएंगे जिसके ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कुछ सब्जेक्टिव फॉर्म को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप लोग तब तक हमारे चैनल पर हमेशा बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना सुझाव जरूर दीजिए। धन्यवाद।